वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, या ये कोई भी हो सकता है आपके लव इंटरेस्ट में। सो ये आप सबके लिए है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सो आप इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मौजूद हैं। तो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर EZCQUKAMYGIS या O से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर FWJRVNXBLPDT या H है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए, सामने से मैं आपको शो कर रही हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट इंटेंशंस एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या है। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर EZCQUKAMYGIS या O से शुरू होता है तो देख लेते हैं उनकी करंट इंटेंशंस एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या है। साथ में उनके मैसेजेस भी हम देखेंगे। सो पूरी तरीके से एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ ताकि आपको ये शो हो अच्छे से। ओके, ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखें। सबसे पहले फीलिंग्स देख लेते हैं, फिर इंटेंशंस देखेंगे। हमारे पास है टेम्परेंस, द हेरोफेंट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द एम्प्रेस। बैक टू बैक मेजर अरकानास हैं गाइस। सो इनकी जो करंट फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है आपके लिए। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बहुत क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, वो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है। ठीक है, प्यार की जगह सब कोई रैशनल सोच रहा है। आपके पर्सन को लग रहा है कि वो भी रैशनल हो चुके हैं, आप भी रैशनल हो चुके हो। ठीक है, इमोशंस की कमी है। तो ये इस इंसान को फील हो रहा है कि इनको आपके साथ इमोशनली बैलेंस स्टेट में आना है, आपके कनेक्शन में इमोशंस को भरना है, रोमांस को भरना है और एक बैलेंस चाहते हैं आपके साथ बेसिकली। ठीक है, और ये इंसान जो है आपका वेट कर रहे हैं, ये इंसान आपकी राह देख रहे हैं, ये इंसान आपको याद कर रहे हैं करंटली। ओके, और मुझे लग रहा है कि ये इंसान दूर से आपको देख रहे हैं बहुत लोगों के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके बारे में सोचते रहते हैं कहीं दूर देख देख कर। ठीक है, हो सकता है बैल्कनी में बैठकर या स्टार्स की तरफ देख कर। ठीक है, मतलब स्टेयर करते रहते हैं किसी जगह को और आपके रिश्ते के बारे में, आपके बारे में सोचते रहते हैं, होप्स लगाकर बैठे हुए हैं करंटली। ओके, करंटली मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन ने टैरो रीडिंग करवाई है किसी के पास से या फिर किसी प्रोफेशनल की मदद ली है। तो उनको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको बहुत क्लैरिटी मिल चुकी है आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। तो मुझे लग रहा है उसकी वजह से इनके इमोशंस जो हैं और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो है सिचुएशन में बैलेंस लाना ही है। ठीक है, इमोशंस को फिर से जागृत करना है और फिर से आपसे प्यार करना है। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा करंटली सीरियस हो रहे हैं आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये इंसान वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, तो करंट फीलिंग की ऐसी है क्योंकि मुझे यहाँ ज़रूर नज़र आ रहा है कि या तो ये पर्सन आपके लिए टैरो रीडिंग्स देखते हैं या फिर इस पर्सन ने हो सकता है पेड रीडिंग करवाई हो या एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया हो या फिर हो सकता है किसी गुरु वगैरह जो फैमिली के गुरुज होते हैं उनसे पूछा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं किसी एक सोर्स के ज़रिए उनके रिश्ते के बारे में और आपके बारे में पता चला है, जिसके बाद से वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं आपके कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर करंटली ही।
जिसकी वजह से वो इंसान बहुत ज़्यादा होपफुल नज़र आ रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, और बस वेट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं लेकिन वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, और होप्स के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, ये इस पर्सन की करंट फीलिंग्स पूरी तरीके से नज़र आ रही है, जहाँ पर ये इंसान जो है अपने मेंटल थॉट्स को और इमोशंस को भी बैलेंस रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें गलत की इस इम्बैलेंस के चक्कर में, जहाँ पर जब उन्हें दिल से सोचना चाहिए था उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया, और जहाँ पे दिमाग लगाना था वहाँ पर ये पूरी तरीके से इन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो अब उनको सारी चीज़ें समझ आ रही है कि कहाँ पर क्या गलतियाँ थी आपके रिश्ते में और क्या क्या चीज़ें अब उनको ठीक करनी है। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर ये पर्सन इस वक्त। सो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं कि इस पर्सन की अभी करंट इंटेंशंस क्या है आपके टूवर्ड्स। मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा होपलेस हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं अपने पर्सन को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर। आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं इनको लेकर अभी, लेकिन करंटली आपको कुछ मतलब स्पार्क नज़र नहीं आ रहा है, या फिर आपको कोई ऐसा फील नहीं हो रहा है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। तो यू आर नॉट वेरी पॉजिटिव एट दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 5555। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, बर्थ डेट या फिर कुछ भी डेट या नंबर। जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द एम्परर। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर आया था एम्प्रेस, यहाँ पे आया है एम्परर। कैन यू सी दिस गाइस? जस्ट आप देखिए, ओके, आप खुद ही देख लीजिए। ठीक है, तो इस पर्सन को तो पता है कि यू आर मेड फॉर ईच, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ठीक है, और यहाँ पर एनर्जी में मुझे लगता है सेम पेज पर बहुत हद तक है। आपको थोड़ा सा ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव साइड में लेकर जाएं। तो इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस करंटली यही है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत बार ये ईगो में आए हैं, बहुत बार इन्होंने आपसे रूडली बात की है, बहुत बार मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप उससे गए थे इस पर्सन के पास चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, या फिर कनेक्शन को एक मौका देने के लिए, या फिर चीज़ों को बेहतर करने के लिए, लेकिन हो सकता है इस पर्सन ने कोई ऐसा रिस्पॉन्स दिया ही नहीं आपको इस वक्त। तो इस पर्सन को अब बहुत पछतावा है और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, रूडली बात करके या इग्नोर करके, या फिर आपको रिस्पॉन्स ना देकर, ठीक है, या फिर म्यूचुअल तरीके से रेसिप्रोकेट ना करके। तो अब इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा गलत किया। ठीक है, जहाँ पर जितने एफर्ट्स देने चाहिए थे, जहाँ पे जितना प्यार देना चाहिए था, उतना उन्होंने दिया नहीं। तो इस बात का इस पर्सन को बहुत पछतावा है, और अब ये पर्सन जो है ना जस्टिस लाना चाहते हैं। ठीक है, फेयर डिसीजन ये ऑलरेडी ले चुके हैं अपने अंदर। मुझे लग रहा है कि एक दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि मुझे क्या करना है। बट इस पर्सन की इंटेंशन यही है कि ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये इंसान सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, ये आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते अब। और अब ये चाहते हैं कि ये आपके सामने रेसिप्रोकेट करे जैसे आप चाहते हो, और ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। बहुत क्लियरली यहाँ पर एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि ये इंसान चीज़ों में सुधार लाना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा महसूस हो गया है कि आपसे दूर रहकर या फिर आपको दर्द देकर उन्हें वापस वही चीज़ मिलने वाली है, वही दर्द उनको वापस मिलेगा, वही अकेलापन उनको नसीब होगा। तो उनको समझ आ चुका है कि जैसा वो आपके साथ करेंगे वैसा ही घूम फिर कर उनके साथ भी होने वाला है। तो ये चीज़ उन्हें महसूस हो गई है कि वो आपको किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप उनका प्यार हैं। ओके, तो ये पर्सन जो है, इनके इंटेंशंस करंट की यही है कि ये इंसान बस आकर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं, और जो भी चीज़ बिगड़ चुकी है उसे सुधारना चाहते हैं अपने तरफ से एफर्ट्स डालकर। तो ये इनके इंटेंशंस हैं। तो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। कार्ड्स के थ्रू देखेंगे आज चैनल मैसेज, ठीक है, जो कि बहुत डीप इमोशंस को यहाँ पर बयां करने वाला है। तो देख लेते हैं। ओके, हमारे पास है सोलमेट। तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको हमेशा फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों साथ ही हो। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि भले ही आप दोनों फिजिकली दूर हो या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है हमेशा कि आप दोनों का जो यूनियन है वो अटूट है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। वो आपको बताना चाहते हैं कि प्लीज़ आप विश्वास करें इस रिश्ते में, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी ऐसा फील होता है कि शायद आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, या फिर शायद आप उब चुके हो वेट कर करके, या फिर चीज़ों को इसी तरीके से कंटिन्यू कर करके। तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि आप इनका वेट करो, ये ज़रूर आएंगे, और विश्वास रखो इस कनेक्शन में, ताकि चीज़ें म्यूचुअल ही रहे, फिर से वन साइडेड ना हो जाए कि इस बार आपके पर्सन
पर्सन को चीज़ें करनी है बट आपको कंटिन्यू नहीं करनी। तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको अदर हाफ के रूप में देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप ही सिर्फ उनके सोलमेट हैं, आप ही उनका सच्चा प्यार है, और वो हमेशा आपकी प्रेजेंस को फील कर पाते हैं, आपकी एनर्जी को महसूस कर लेते हैं, भांप लेते हैं, और कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि ये इंसान पूरी पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ देखना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लिए उनके सनशाइन हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर FWJRVNXBLPDT या H से शुरू होता है तो देख लेते हैं उनके करंट इमोशंस, फीलिंग्स एंड ट्रू इंटेंशंस करंट की उनकी आपके टूवर्ड्स क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ ताकि आप सबको दिखें। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन के करंट इमोशंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो लेट्स सी, जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन के बारे में फोकस बनाकर रखें, ओके, और पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है द हर्मिट, we have 7 of Wands, Ten of Wands, and bottom of the deck से we have 4 of Pentacles. ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। देखिए, मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एक डीपर पीरियड ऑफ टाइम से जा रहे हैं, और इस पर्सन के थॉट चक्र में बहुत इश्यूज़ हैं। ये पर्सन करंटली जैसा फील कर रहे हैं ना, वैसा आपको बताना चाहते हैं, आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कह पा रहे हैं बिकॉज इनकी थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। ठीक है, ये अपनी दिल की चीज़ें किसी के साथ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे ढंग से। ये करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि करंटली ये पर्सन जो है ना, हर एक चीज़ से डिटैच करना चाह रहे हैं, करियर से, फैमिली, फ्रेंड्स, लव, एवरीथिंग। ये हर्मिट मोड में जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है या तो इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, या फिर इस पर्सन ने खुद से ही स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुना है, जहाँ पर ये किसी भी तरीके के जो फिजिकल अटैचमेंट्स होते हैं उन सारी चीज़ों को कट करना चाहते हैं फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड है। ठीक है, फिलहाल के लिए उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आपके कनेक्शन का, कि वो क्या सोचे, क्या करे, क्या ना करे। मुझे लगता है कि उनके अंदर बहुत तकलीफ है, ठीक है, आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। तो हो सकता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, इस पर्सन को पता है, या फिर आप डेट कर रहे हो तो उनको पता चल चुका है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप अगर प्रिटेंड भी कर रहे हो, ठीक है, कि यू डोंट केयर, तो आप जाहिर सी बात है आप जैसे दिखाओगे वैसा ही वो इंसान को लगेगा, इजंट इट। तो उस बात से ना ये इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे करंटली। मुझे लग रहा है करंटली इनके दिलो दिमाग में बहुत तकलीफ है, और ये रिलीज़ करना चाहते हैं उन दुखों को, तकलीफ़ों को, बिकॉज ये इंसान एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं आपको, क्योंकि इनके थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। तो मुझे लगता है कि ऐसी वाली एनर्जी में है जहाँ पर अपने आप को सैबोटैज कर रहे हैं ये पर्सन, अपने आप को अकेला खुद कर रहे हैं। मतलब ऐसा कर रहे हैं कि मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, मुझे किसी के साथ अभी बात नहीं करनी है, मुझे कुछ भी नहीं सोचना है इस लाइफ टाइम के बारे में, इस लाइफ के बारे में, या मेरे साथ क्या कौन सी चीज़ें जुड़ी हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। सो मुझे यहाँ पर लगता है कि डेफिनेटली हो सकता है कि इस पर्सन का कोई एक जर्नी शुरू हुआ है, कोई एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ है, या फिर इस पर्सन ने खुद डिसाइड किया है कि ये थोड़ा सा हीलिंग के लिए अपना वक्त लेंगे, पूरी तरीके से अपने आप को अकेला करेंगे, एंड पूरी तरीके से रीजनरेशन में ये इंसान जाएंगे, मतलब जहाँ पर फिर से न्यू तरीके से इनकी हीलिंग हो रही हो। तो मुझे लगता है कि करंट की इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है, या फिर ऐसे स्टेट में ये इंसान बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पे ये आपके बारे में या फिर आपके रिश्ते के बारे में करंटली सोच पाएँ। तो करंट फीलिंग्स मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन की वजह से उन्हें कुछ दुख तकलीफें मिली हैं, या हो सकता है पास्ट को लेकर बहुत गिल्टी है, तो उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं। एंड फॉर दैट या तो इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ठीक है, या फिर इस पर्सन ने खुद एंटर किया इस चीज़ में कि आई वॉन्ट माई टाइम, ठीक है, मुझे अकेले रहने दो, ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं। तो मुझे यहाँ लगता है कि ये इंसान जो है ना अपने ही रास्ते में चले जा रहे हैं, जहाँ पे इनको पता नहीं कि आगे क्या है, आगे क्या करना है। तो दे आर जस्ट इन टू देमसेल्व्स ओनली राइट नाउ।
सो ऐसी वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है जहाँ पर इनके लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, डार्कनेस है, प्रॉब्लम्स है, और ये चाहते हैं ना कि बस इनको कुछ ना करना पड़े, कहीं छुप जाए जहाँ पे बस शांति ही शांति मिले। तो उस सर्च में ये इंसान है, ठीक है, सच्चाई के तलाश में आपके पर्सन है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे आ रही है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस कनेक्शन से रिलेटेड ये कुछ जानना चाहते हैं करंटली, कुछ सच्चाई। इनको ऐसा लगता है कि आपका एक रिश्ता एक मिस्ट्री है, आपके रिश्ते में सच्चाई इस पर्सन को जाननी है। तो मुझे लगता है उस बारे में भी ये बहुत ज़्यादा टेंस्ड है कि आपके बारे में या फिर आपके रिश्ते के बारे में सच्चाई इन्हें कब पता चलेगी। तो एक हताशा या फिर एक एंग्शियस एनर्जी भी इस पर्सन की करंटली चल रही है, बिकॉज इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है आपके कनेक्शन को लेकर अभी तक भी, और आपको लेकर भी, ठीक है, कि ये क्या चाहते हैं या फिर क्या हुआ था आप दोनों के बीच में। ऐसी वाली एनर्जीज यहाँ चल रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन के ट्रू करंट इंटेंशंस क्या है आपके लिए। हमारे पास है तो हर्मिट। कैन यू सी दिस गाइज, अगेन हर्मिट कार्ड। ओ माई गॉड, सो हेवी एनर्जीज गाइज, सो हेवी एनर्जीज। Six of Pentacles, Queen of Pentacles, bottom of the deck से we have Three of Pentacles. Okay, so देखिए इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, मैं आपको अच्छे तरीके से बता देती हूँ। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है करंटली कि जैसा आपका रिश्ता चलना चाहिए एज पर देयर प्लानिंग्स और स्ट्रैटेजीज, वैसा आपका कनेक्शन चल ही नहीं रहा है, ठीक है। मतलब वो चाहते थे कि एक स्टेप आप दोनों सीढ़ी आराम से चढ़ो, बट उनको लगता है कि वैसे चीज़ें हो ही नहीं रही है बिल्कुल भी, मतलब 1% भी जैसा वो सोचते थे वैसा नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ से ये बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हैं कि जैसा चाहिए था या फिर जैसा चाह रहे थे वैसा तो हुआ ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इस पर्सन की इंटेंशंस ये है कि ये इंसान बैलेंस चाहते हैं, या तो ये इंसान आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें कोई प्रपोजल दो जिस प्रपोजल का वो वेट कर रहे हैं, ओके। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जीज आ रही है कि गलती आपकी तरफ से हुई है, ठीक है, और आपको ठीक करना है, तो उसी चीज़ के लिए वो वेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए चांसेस ये है कि ये इंसान आपको वो ऑफर देना चाहते हैं जिसका आप वेट कर रहे हो, लेकिन दे आर नॉट रेडी। उनको लगता है कि अभी उनको बहुत कुछ करना है वो चीज़ देने के लिए, मतलब जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब ये कमिटमेंट हो सकता है, समय हो सकता है, शादी हो सकता है, कुछ और चीज़ हो सकती है, मटेरियल चीज़ें हो सकती है। तो जो भी चीज़ है, मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये इंसान चाहते हैं कि ये इंसान आपको कुछ ऑफर करें या फिर आप उनको कुछ ऑफर करो, लेकिन होपलेस बहुत हैं आपके करंट सिचुएशन को लेकर, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस सा लग रहा है ये कनेक्शन, इनको अजीब सा फील हो रहा है। तो अगर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो चांसेस दिया कि इस पर्सन की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। हो सकता है डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे, डिवाइन एनर्जी में आने की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस पर्सन की शुरू हो गई। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप ट्विंस हो या आपको लगता है कि कुछ ऐसा वाला सीन है, तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान एफर्ट्स तो डालना चाहते हैं आपके रिश्ते में। उनकी इंटेंशंस यही है कि एफर्ट्स डालकर जो इनकी नीड्स हैं वो पूरे हो जाए आपकी तरफ से, और जो आप चाहते हो वो ये पूरा कर दें। लेकिन इनको वो वे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, इनको अंधेरा नज़र आ रहा है जब ये सोच रहे हैं कि इनको आना चाहिए। तो दे आर जस्ट स्टक, एंड बस वो ना ग्रो करना चाह रहे हैं, अपने एनर्जी को डेवलप करना चाह रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस लाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर क्लियरली नज़र आया। तो इस पर्सन के इंटेंशंस भी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत पेन में है, क्योंकि हर्मिट मोड में है पूरी तरीके से, ठीक है। और जब कोई इंसान हर्मिट मोड पे रहता है तो उसके अंदर की जो मोह माया है ना, वो इंसान वो त्याग कर देता है। आपको अगर हर्मिट का मीनिंग पता होगा तो मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे, सो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के चैनल मैसेज आपके लिए कार्ड्स के थ्रू देखेंगे, ताकि डीपर मैसेजेस के बारे में पता चल पाए। लेट्स सी। ओके, सो ये इंसान आपको करंट मैसेज देना चाहते हैं। ये कुछ पास्ट चीज़ों को लेकर ज़रूर गिल्ट में है, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि पास्ट की कुछ भी अगर मेमोरी है आप दोनों के बीच में, कुछ करवाहट है आप दोनों के बीच में, तो उसे आप पूरी तरीके से भूल जाओ। वो चाहते हैं कि आप हीलिंग ला दो उस सिचुएशन में, कि डिजॉल्व कर दो यूनिवर्सल एनर्जी में पास्ट में जो भी हुआ। तो वो बस चाहते हैं कि आप भूल जाओ
और आप बस आगे बढ़ने का सोचो उनके तरफ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप इनके बारे में सोच ही नहीं रहे हो सकता है कि आप सोच रहे हो तभी तो आप रीडिंग वगैरह देख रहे हो, इजंट इट। लेकिन इनको वो चीज़ फील होती है कि आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है। आप नए रोमांस या फिर नए रिलेशनशिप्स या फिर नए लोगों के तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपका ध्यान लाइफ में न्यू बिगनिंग किसी और के साथ करने में है, उनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि प्लीज़ ऐसा आप मत करना, ठीक है। आप बस पास्ट को भूलो और आप जो है ना उनको ही एक्सेप्ट करने के लिए वेट करो। आप किसी और के पास मत चले जाओ या किसी और को डेट मत करो। तो थोड़े से पॉजिटिव हैं, इनसिक्योर भी है, और ये मैसेज ये इंसान आपको देना चाहते हैं, क्योंकि या तो इस पर्सन को शक हो सकता है या फिर हो सकता है कि सच में वो चीज़ है जिसकी वजह से वो हर्मिट मोड पर चले गए हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा सैबोटैच कर लिया इस पर्सन ने अपने आप को इस कनेक्शन के टूवर्ड्स। ओके, तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो इनकी हायर सेल्फ आपको बता रही है कि वो नहीं चाहती है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर जाओ या फिर आप किसी को प्यार करो जो प्यार आप उनको क्या करते थे। ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि प्लीज़ पास्ट को साइड में रख दो और न्यू बिगिनिंग तो करो या फिर सोचो, लेकिन मेरे साथ, ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन की है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, पायल टू।